गाइस, वेलकम बैक विद द अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह हम दोनों नहा के रेडी हो गए हैं। आप नहा लिया ना सिटू? हाँ नहा लिया। हाँ, ये भी अभी नहा के आए। हम नहा के रेडी हो गए और बहुत तेज़ ना आंधी चल रही है। इसमें आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत तेज़ ही चल रही है, मतलब आंधी चल रही है, हवा थोड़ी बोलेंगे इसको, बहुत तेज़ ही चल रही है। और मैंने ना नहा के ही अपना ये वाला सूट पहन लिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसकी मैंने ना फिटिंग करा ली। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले बहुत लूज लूज सा आता था ना, अजीब सा लगता था। इसके साथ ये सब पहन लिया जा रहा है ना इस पे। ऐसे कल के हनुमान जी बनेंगे? ऐसे कल के बनोगे हैं? चाचा में इसको बजा भी लो, ये बजाने के लिए है। हाँ जी। तो गाइस हमारी बन गई है चाय। हमारे लिए चाय बन गई है। और वो क्या बोलते हैं, हम ये लेंगे चाय के साथ नाश्ते की ट्रे। ये सिटी के फ्रेंड के लिए रखी थी। मैंने कहा चलो इसको ही ले लेते हैं। और क्या। और गाइस अभी मैं दूंगी सब लोगों के रिप्लाई, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। मेरे को 3-4 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। और आप लोग देख रहे होंगे तो रुको यार, मेरे को तोड़ दिया इसने, मार दिया, सेट? फोड़ दिया। और आप लोग देख रहे होंगे गाइस, मेरे को ना 3-4 दिन से ना डेली रूटीन बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसे फैली हुई है। सुनक तो सब गया, मतलब सब संगवा दिया हमने, मोटा मोटा जैसे होता है। पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत हो जाती है। तो वही रह रहा है सब अभी। ये देखो रखिए है घंटी, मार देना इसने आपको। हाँ, पिंचर वाला आ रहा है। हाँ गाइस, सबसे पहले तो जिन लोगों ने हैप्पी बर्थडे की मतलब विशेष दी हैं, शुभकामनाएं दी है, उनको दिल से थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे विशेष आए हैं यहाँ पर भी और मेरे इंस्टाग्राम रील्स में भी। तो आप सबको थैंक यू सो मच। और अब मैं लगातार ऐसे कमेंट पढ़ रही हूँ, सबके रिप्लाई क्यों हो जाएंगे। वैसे दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी सास आई, बट मैंने पहले का बर्थडे व्लॉग देखा था, उसमें आपने बताया था कि हमारा फंक्शन खराब कर दिया। अब की बार ना हो उन सब की वजह से। और बताना जरूर कि कैसे बुलाया आपने उनको, क्योंकि मुझे पता है आपकी उन्होंने कभी हेल्प नहीं की है। घर बना तब भी नहीं, तो अब कैसे आ गई हो? गाइस घर तो बन गया ना, इसलिए आ गए हो। तो बस। नेम प्लेट सच में बहुत सुंदर लग रही है। भैया का नाम पहले आता तो इतना फिट नहीं बैठता जितना आपका बैठ रहा है। टचवुड। थैंक यू सो मच। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा, इसलिए मैंने पहले लिखवाया सीटो का नाम, डिम्पल कुलदीप कौर। मतलब सीटो बोलने में ही मतलब एक अच्छा सा वो लगता है ना। दी मेहंदी भी लगा लेना फंक्शन में, ये पहले ही आया था कमेंट। तो गाइस मैं मेहंदी कहाँ से लगाती? और उस पर भी आए थे जो हम बासोड़ा पूजन करने गए थे ना कि 11 को है। गाइस कभी भी कर लो, जैसे किसी किसी के यहाँ ना मंडे को ही होता है, तो हमने भी मंडे को। होली के बाद मंडे आएगा नहीं। आ जाओ। ये चाय 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 को हटाओ इसे। दी लग रहा है सासू माँ सुधर गई हैं अब। ये भगवान, कैसे कैसे कमेंट करते हो आप। आपकी हेयर कटिंग बहुत सुंदर लग रही है। हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया था। दी बहुत मिस किया आपको हमारे फैमिली फंक्शन। हम भी अपने फैमिली फंक्शन में थे, इस वजह से ब्लॉग मिस हो गए, फिर देखे। थैंक यू सो मच। डिम्पल तेरी सास से तो लड़ाई हो गई थी और फिर आ गई ये। बबली भारद्वाज। दी शायद आपको पहले से पता हो या नहीं, बट लगा कि आपको बताना चाहिए कि भगवान वाली ऐसी कोई भी चीजें नहीं पहननी चाहिए जो हमारे शोपीस के लिए हो। पहननी चाहिए क्या है ये? गाइस ये तो कोई भी चीज ऐसी नहीं पहनी हमने जो आपको लगा होगा। और मुझे पता भी नहीं आपने किस चीज को देखकर बोला है। गाइस इसमें ना सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई है। और एक कमेंट है ना, कब में व्लॉग खत्म हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि गाइस जो कुआ पूजन का व्लॉग है ना, वो एकदम ऐसे बनाया है जैसे वीडियो कैसेट होती है ना, सेम टू सेम वैसा बनाया। एक भी चीज मिस नहीं हुई उसमें। तो इसलिए मैंने मतलब लॉन्ग व्लॉग ही डाल दिया। क्योंकि अब से आगे जब हम देखेंगे, मैंने तो 3-4 बार देख लिया, अब से आगे जब भी हमारा मन करेगा कि हमारा कैसा फंक्शन हुआ था तो हम उसी को देख लेंगे। सच में बहुत अच्छा व्लॉग बनाया वो। और आपने पैसों का क्या आप अच्छा जो पैसे मिले थे, आप इन पैसों का क्या करोगे? शेयर करो। गाइस वो तो हमने शेयर कर दिया है।
बाकी और भी चीज़ें होंगी उनसे अच्छी अच्छी, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमारी नीड है तो वो वहीं जाएंगे। तो आपको तो पहले से अंदाज़ा लग जाना चाहिए। आपकी सास आई अच्छा लगा, आपकी नंद नहीं आई नहीं दी अच्छा लगा कि आपकी सासू मोम आई और उन्होंने आपका साथ दिया। किस चीज़ में साथ दिया? बस आई थी, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा वैसे आई, और मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, आई थी। हम भी मतलब अपना अच्छे से रहते थे। अब मैंने डेली सूट पहने क्योंकि भाई जहाँ मेरी सास वहीं मेरा ससुराल है। तो मैं तो मुझे मतलब मेरे लिए तो ये है कि वो आ गई तो सारा वो ही आ गया मेरे लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक कमेंट ये है, बहुत तगड़ा छूचक दिया आपकी फैमिली ने, नाइस। तो थैंक यू सो मच। हाँ ये बात तो है, बहुत तगड़ा छूचक दिया भाई मेरी फैमिली ने। बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत खुशी हुई। और मैंने ना इनको थैंक यू बोला तो एक कमेंट इसी कमेंट में आया कि जो वो राशि उपाध्याय है ना, वो मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं किसी चीज़ की कमी है या तो उसको, या फिर हमसे जलन है किसी चीज़ की। तो वो हमेशा ही ना ऐसे कमेंट करती है। शादी में पैसा थोड़ी लगा था इनके घर वालों का, क्योंकि कोर्ट के थ्रू हुई थी, छूचक दे दिया तो क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया भाई, क्यों नहीं हुआ? बहुत कुछ हो गया हमारी तरफ से। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया था? मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती, आप लोग आप क्या तू दे देती, छूचक आ जाती पहले, मैं उनको मना कर देती। फालतू में तो इतना पैसा खर्च हुआ। और भाई देखो, जब हमने की है अपनी मर्जी से तो किस बात का पैसा बनता है? और पैसे से ही सब कुछ होता है क्या? मुझे लगता है आप लोगों के लिए होता है। जो खुद से करता है ना चीज़ें, जो खुद से पैसे लगाता है किसी चीज़ में, वो कभी भी ऐसे वर्ड्स बोलेगा ही नहीं। जो भूखे नंगे होते हैं ना, वही ऐसे वर्ड्स निकालते हैं अपने मुंह से। पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, क्या करना है। हाँ, उनको पता ही नहीं होता कि क्या कैसी चीज़ें होती हैं, कितने पैसों में क्या आएगा, क्या कैसे है। वो बकवास ज़्यादा करते हैं, बातें कम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिप्लाई ये है भाई मेरी तरफ, मेरे लिए तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। आप कह रहे हो ना छूचक में दे दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ भाई, बहुत कुछ। वो टाइम पे यहाँ पे सारे लोग आ गए, प्रेजेंट हो गए, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। जलने वाले जलते रह गए। तुम लोग नहीं जानोगे, तुम कभी जान ही नहीं सकोगे। कह दिया ना मैंने कि जो अपनी जेब से लगाता है करता है उसी को पता होता है, बाकी सब भौंकने में रह जाते हैं। पता है कब में व्लॉग खत्म हो गया पता नहीं चला। अच्छा, जब मैंने फंक्शन वाला व्लॉग देखा था उसमें तो बताया गया था कि तुम्हारे हस्बैंड के भाई के लिए नहीं, उनके लिए बस कपड़े आए थे। हाँ। और कपड़े आ गए थे ना, तो वो बहुत ही अच्छी और बड़ी बात थी भाई मेरे लिए। तो क्योंकि गाइज मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं वहाँ तो रहती नहीं हूँ। अच्छा, हमारे पूरे परिवार में, हमारे मतलब इनके बोल रही हूँ मैं, इनके पूरे परिवार में आज तक कोई भी ऐसा फंक्शन, या फिर मैं छूचक का ही बोल सकती हूँ कि छूचक ना तो 8 सालों में गया है ना आया है मेरे सामने, है ना सीटो? खुद से भी किसी ने करा नहीं है, खुद से भी किसी ने नहीं करा है। 8 सालों में, मुझे 8 साल हो गए अब इनके यहाँ, इनके पास। तो 8 सालों में ना तो किसी का छूचक गया है और ना ही आया है। हाँ, शादी से पहले इनकी बहन का गया था छूचक क्या बोलूँ मैं उसको, क्यों ये अकेले गए थे, ये अकेले गए थे और ये बाइक पे गए थे। 2-2 जोड़ी कपड़े गए थे उसके, और बाकी कुछ भी नहीं था। शायद चांद सूरज भी थे शायद, क्योंकि गाइज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी गई थी वहाँ पे। और एक कपड़े मतलब छोटे बेबी के जो कपड़े थे, मतलब उस पर मेरा नाम भी लिखा था, इसलिए मुझे सब पता है। वहाँ पे और ये गए थे अकेले, और कोई नहीं गया था ना छोटू फैमिली में से, और कोई गया नहीं था, रिलेटिव भी नहीं गए थे। हाँ, लेकिन हाँ फंक्शन हुआ था, उसके ससुराल वालों ने सब कुछ अरेंज किया था, ठीक है। और इतना अच्छा, इतना तगड़ा ही बोलूँगी भाई मैं तो, कि किसी ने भी छूचक नहीं दिया है। रही सोने चांदी की बात, तो गाइज वो तो अपने ऊपर है, या तो सोने चांदी ले लो, चांदी तो खैर मिली थी, या तो सोना ले लो या फिर पैसे ले लो। तो पैसे से क्या नहीं आ जाएगा? पैसे से या तो आप माला ले लो, अंगूठी ले लो, कुछ भी ले लो। हमें पैसे की नीड थी तो हमने पैसे लेना अच्छा समझा, क्योंकि गाइज अपने सर पे जिसका बोझ है उसको उतारना ही तो अच्छा समझेगा ना इंसान। अब मैं फैमिली में तो रहती नहीं हूँ, अगर मैं भी ससुराल में रहती तो वो क्या पता, ठीक है, क्या पता कुछ और अच्छा करते, कुछ और ऐड ऑन करते, क्योंकि ससुराल में रहने की ना बात ही अलग होती है। और फिर ससुराल वाले भी तो फंक्शन को अरेंज करते हैं, यहाँ हमने खुद से किया था, हम अभी तो बच्चे ही हैं। और मेरे हिसाब से बच्चे ऐसी चीज़ें, ऐसी बड़ी चीज़ें अरेंज नहीं करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखी है खुद से अरेंज करते हुए, इनके फैमिली में, इनके पूरे खानदान में ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है अभी तक।
तो सबसे अच्छा सबसे तगड़ा सूचक दिया भाई, बहुत मतलब देखने दिखाने लायक मैं बोलूँ तो। सबको ही सारी चीज़ें पसंद आई। मेरे पास और भी कमेंट है कि दी आपके ना सारे ही गिफ्ट अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। तो हाँ भाई, बहुत अच्छा कर दिया भाई मेरे लिए, मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ। और जैसे हाँ, एक कमेंट ये भी था कि आपकी ना सास आई, बहुत अच्छा लगा व्लॉग, कितने अच्छे से करते हो यार आप दोनों हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे को सपोर्ट, एंड दी योर गिफ्ट इज ऑसम, थैंक यू सो मच दी। आपके घर वालों की तरफ से बहुत अच्छा किया और आप सबने भी बहुत अच्छा फंक्शन करा। सही कहा आपने, रिश्तों का मान सम्मान होता है, पैसों का नहीं। पैसों से तो वो अपने प्यार से आपको तोहफा दिया है। बिल्कुल सही बात है। और एक ये था कि अच्छा हुआ आपकी सास आई और उन्होंने आपको सपोर्ट किया हर किसी चीज़ में, जिससे आपको टेंशन ना हो, जिससे आपका फंक्शन अच्छे से हो जाए। गाइस देखो, टेंशन हमें किस बात की नहीं होती, आप बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी सास आई, चलो ठीक है। टेंशन किस बात की नहीं होती, जो इंसान पैसा लगा रहा है, सफाई उसको करनी है, कपड़ों का उसको देखना है, पैसों का उसको देखना है, तो क्या टेंशन नहीं होगी। टेंशन थी गाइस ऐसी, जैसे पहले फंक्शन में टेंशन थी ऐसी इसी में थी, पर हाँ फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया और आप लोगों की विशेष थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ। एक ये था कि आपकी सास को सारी सफाई मतलब सब कुछ करवा के जाना चाहिए था यहाँ से। गाइज उसकी कोई नीड नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं था घर पे, और फिर हम कर लेते हैं, इतना कोई वो नहीं है। मम्मी अगले दिन चले गई थी तो वो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और बस थोड़ा सा ये लगता है जब अपने ही हमारे फंक्शन में आके कुछ एडवांस चीज़ें बोल देते हैं ना, तो वो चीज़ें थोड़ी सी खटकती हैं। क्यों? क्योंकि चाहिए भी हम ही से, फिर बुराई भी हमारी करनी है, तो ऐसे तो फिर रिश्ते खराब होते हैं ना। मतलब दूसरों का कुछ नहीं जा रहा, मतलब अपने ही घर में आके, घर तो उनका ही है, अपने घर में आके अपने बेटे के बुराई करके ऐसे करके क्या मिलेगा। तो मैं बस इतनी सी चीज़ कहना चाहती हूँ। आप लोग मतलब ऐसे कहोगे कि व्लॉग में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। व्लॉग में गाइस देखने को शायद से मिले भी ना, क्योंकि आप सबको पता है कि वीडियो में क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। बस मैं इतनी सी बात बोलना चाहूँगी, ज़्यादा तो मैं इस चीज़ पर नहीं बोलूँगी। बस हाँ ये कि इस चीज़ से ना जो आप लोग करते हो, इसमें आपकी ही बेटी की बुराई होती है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप किसी से भी कुछ भी कह रहे हो, किसी से भी झूठी कुटी कुछ भी कह रहे हो, हमारे रिश्ते खराब होते हैं इससे। हमारे मतलब हम दोनों के नहीं, तुम्हारे उनसे और मेरे तुमसे, बस दूसरों का कुछ नहीं जा रहा। दूसरे तो आए एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए चले गए अपना मौज में। तो इस चीज़ को समझो और उस पर अमल करो। ऐसा नहीं है बच्चे कुछ नहीं समझते, बच्चे अलग रहते हैं, बच्चे आजकल बड़ों से ज़्यादा समझते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, इस चीज़ पर ध्यान दो, बस मैं तो इतना कहना चाहूँगी। और गाइज अभी मुझे ना टीका करना है अपनी ड्रेसिंग टेबल पर, तो वो मैं दिखाऊंगी। कुकू का टाइम हो गया है स्कूल का, इसको स्कूल भेजती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। दुग्गू चलो आ जाओ, आना है कि इसमें बैठना है। गाइज मैंने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं करा कुकू और उनके उसमें, तो उसको जल्दी हो रही थी और मेरे को व्लॉग बनाना था, तो मैंने दोबारा से ये चाय गर्म कर लिया, पीऊँगी अब। गाइज मैंने ना अभी तक इस वाले फ़ोन में ना रील नहीं बनाई है अभी तक एक भी। मैंने कहा जब बनाऊंगी, जब पहले टीका करूँगी इस वाले फ़ोन का, ऐसे बस हल्का सा, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल इसको वो कर दूँगी, बस हल्का सा ऐसे, क्योंकि आज मंडे है, आज ही मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे टीका करूँगी। भाई नई चीज़ें हैं, बिना उसके कैसे हो सकती है ना। मैं तो इन चीज़ों को बहुत शुभ मानती हूँ। चले बेटू चलो, इसको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। हाँ बेटू चले, चलो आओ चलो। गाइज मैंने प्लेट रेडी कर ली है, तो सबसे पहले मैं टीका करूँगी इतना सा अपने फ़ोन को। नहीं चावल तो नहीं, क्योंकि मैंने रेड कलर के करती हैं, ऐसे डाल देती हूँ। बस हो गया। और अब मैं करूँगी अपनी ड्रेसिंग टेबल को टीका। अच्छे से चले भाई मेरा फ़ोन। ये देखो
टीका वगैरह सब हो गया है, मैंने सतिया बना दिया है मतलब। और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यार। मैं भी चाहती थी मेरे पास ड्रेसिंग हो, मेरे पास सब चीज़ हो। तो मैंने बहुत टाइम पहले बोला था सिटू को, सिटू मेरे पास भी ड्रेसिंग होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कई बार बोला चलो अब ले लेते हैं, अब ले लेते हैं, लेकिन मुझे सही नहीं लगा क्योंकि मतलब यार अब इतनी छोटी चीज़ तो है नहीं भाई, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है तब जाके ये चीज़ लेते हैं। मैंने कहा अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे ही काम चल जाएगा, ऐसे ही काम चल जाएगा। फिर 3 साल पहले हमने अलमीरा ली थी, उसमें मिरर है, तो मैंने कहा इसी से मैं काम चला लूँगी, इसी में देख लिया करूँगी। ये देखो कितना बड़ा तो मिरर है उसमें। मैंने कहा उसके साइड में अपना टेबल रख लूँगी, उस पर अपना सारा सामान रख लूँगी। तो अब ऐसे ही चलाती आ रही थी 3 साल से। मेरे को इतना कोई वो है भी नहीं कि हाँ भाई चल तो रहा है ना काम, कोई इतना वो तो नहीं है। पर सिटू ने अभी बोला कि जब हम फ़ोन ले ही रहे हैं तो हम ये भी ले लेते हैं। मतलब मेरा एक छोटा सा ड्रीम ही समझ लो तो वो था, और फिर मेरा मन भी था तो भाई कि मेरे पास भी होनी चाहिए, एटलीस्ट अब तो होनी ही चाहिए थी। तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बाकी अभी तो ये खाली है, इसको फिल करती हूँ, ठीक है, तब आपसे मिलती हूँ। बहुत टाइम लग जाएगा इसको फिल करने में, फिर मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है इसमें तो आएगा भी नहीं। बहुत डब्बे भी हैं फिर बड़े बड़े, नीचे भी है स्पेस, बहुत अच्छा स्पेस है इसमें, अच्छा खासा भरती हूँ। ज्वेलरी रखती हूँ, चूड़ा रखती हूँ, नेल पेंट, लिपस्टिक सब रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली गाइज मैंने अपनी ड्रेसिंग कर ली है रेडी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। मतलब जितना जितना मुझे सामान दिखा ना आसपास में, वो सारा मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। अभी तो बहुत सारा रह गया है, जैसे कि कहीं वो कॉम्प पड़ा है, कहीं कुछ है। और ये देखो, ये नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी, ये इसमें चढ़ जाएगा और बस हो गया काम। क्योंकि गाइस अब तो ये ड्रॉर भी खोल लेगा, देखो खोलने की कोशिश कर रहा है। अभी तो मेरा ना बहुत सारा सामान रह गया है, जो कि ना बेड में है, इस वाले में थोड़ा कुछ वहाँ है, सेट करना है। मतलब मुझे अच्छी तरह, मैं धीरे धीरे कर लूँगी। जो सामान मुझे मिला ना मतलब सामने सामने, वो सब मैंने इसमें रख दिया है। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बस मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी लगी है मुझे। देखो अब ये ना ऐसे ही चढ़ा करेगा, जब से आई है तब से इस पे ऐसे कर रहा है, रात से ही ऐसे कर रहा है। तो गाइज चलो इस व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। कुकू आ गई है स्कूल से, उसका आज एग्जाम था ना, अब एक एग्जाम रह गया बस उसका। ये सब संगवाना है मुझे, ये सब फैला पड़ा है। देखो ये चॉकलेट तो बेकार है, क्यों खा रही हो फिर? कुकू कैसा हुआ बेटा एग्जाम? अच्छा अच्छा ना हुआ पर अच्छा। तो गाइस चलो, जो भी आपको कमेंट करना हो वो मुझे कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। देखो एक नज़र शीशे में, एक नज़र इसमें है टीवी में। अब देखो देखो कितना राजी हो रहा है, उसमें देखता रहेगा। पहले मैं सोच रही थी एक पॉट है ना, एक छोटा सा गमला उधर रख दूंगी, इधर ऊपर अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन मैंने उधर रख दिया है, वो इतना ही बहुत है। एक और उस पर ही रख दूंगी। वैसे मुझे ना इसका डर लग रहा है, ये ना इस पे मतलब इसी पे रहता है। देखो जो कल से आया है ना, जब से ड्रेसिंग, हाँ बात कर लो बात, कल से आया ना ड्रेसिंग तो इसी के ऊपर लगा पड़ा है। इसमें अपने आप को देखेगा, हंसेगा, खुश होगा, तो इससे ही मतलब बातें करता रहेगा, हटेगा नहीं। इसे मैं हटाऊंगी तो रोएगा। तो ये चलो इस ब्लॉग का हम यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय बाय।